हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम अपना वर्क एनर्जी पावर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर वर्क एनर्जी थ्योरम। आज के इस चैप्टर में हम पावर को पढ़ेंगे। एक और टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी आज हम पढ़ेंगे, कोलिजन्स। इलास्टिक और इनइलास्टिक दोनों टाइप के कोलिजन्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जिसको हम रोज डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। पावर की डेफिनेशन है, पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन, और वी कैन से दैट एट विच द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। जैसे अगर हमने 60 जूल वर्क किया तो ये तो हो गया टोटल वर्क हमने कितना किया, 60 जूल। अब अगर हम बात करें ये किस रेट पे किया गया, मतलब पर सेकंड या पर आवर कितना काम किया गया। जैसे किसी ने बोला ये 60 जूल वर्क हमने 3 घंटे में किया, 3 आवर्स में किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 जूल पर आवर वर्क किया हमने, तो ये पावर हुई। अब देखो अगर हम इतने ही काम को 2 घंटे में करते, 2 आवर में करते, अगर हम 3 आवर की जगह 2 आवर में करते तो फिर रेट क्या होता वर्क डन का, 30 जूल पर आवर। तो इसका मतलब अब पावर ज़्यादा है। एनर्जी तो दोनों में सेम खर्च हुई लेकिन पावर इस केस में ज़्यादा है। तो ये है पावर। ये इसकी डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन के हिसाब से पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या एनर्जी ट्रांसफर। तो क्या आ जाएगा, पावर इक्वल्स टू W/T। अगर हम यूनिट की बात करें तो वर्क की यूनिट होती है जूल और टी है टाइम, तो इसको बोल देंगे जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड, या फिर इसकी एक यूनिट और होगी जो आप लोगों ने पढ़ी होगी मोस्टली, वॉट। वाट इसकी बहुत ही फेमस यूनिट है और कॉमर्शियली बहुत सी जगह किलोवाट भी यूज़ करते हैं। एक यूनिट और होती है इसकी, उससे पहले एक बार इसकी डायमेंशन देख लेते हैं। जूल की डायमेंशन, वर्क की डायमेंशन अभी हमने निकाली थी थोड़ी देर पहले, क्या आई थी, mL/T-2 डिवाइड बाई टाइम। तो ओवरऑल डायमेंशन क्या आ जाएंगी, mL/T-3। एक यूनिट और होती है इसकी, उसको बोलते हैं हॉर्स पावर। 1 HP हॉर्स पावर इक्वल्स टू होता है 746 वाट। इसको याद रखें, 746 वाट। अब पावर का फॉर्मूला हमने देखा क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये बोल देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल्स टू dW/dt। ये आ गया। dW क्या था, P इक्वल्स टू dW था भाई, dW क्या था, F.x या फिर F.r लिख लेते हैं, ये dt। तो यहाँ से पावर आया, F को बाहर ले लिया फोर्स को, dr/dt। dr/dt क्या होता है, वेलोसिटी v। तो पावर क्या बन गया, F भी वेक्टर क्वांटिटी है, F.v इसको लिख सकते हैं, यानी कि फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये होता है पावर। इसका एक अलग तरह का एक्सप्रेशन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कन्वर्जन समझ लेते हैं, किलोवाट आवर से जूल का कन्वर्जन। किलोवाट आवर से जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं ये कन्वर्टेबल है भी या नहीं। किलोवाट आवर, किलोवाट किसकी यूनिट है, किलोवाट किसकी यूनिट है, पावर की, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की, पावर इनटू टाइम। और जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। तो अभी हमने देखा था कि पावर इक्वल्स टू था वर्क अपॉन टाइम, तो यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो हाँ भाई कन्वर्टेबल तो है, दोनों सेम ही है, तभी तो कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे में। अब देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होगा। 1 किलोवाट आवर होगा किसके इक्वल, 1 किलोवाट, किलो का मतलब क्या होता है 1000, यानी कि 1000 वाट, और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। तो अभी जूल वाट सेकंड में आ गया, यानी कि इसको लिखते हैं वॉट सेकंड, यानी कि ये क्या बन गया, जूल बन गया एक तरह से। तो ये क्या हो गया, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये हुआ 1 किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन। तो ये था भाई हमारे पावर के बारे में। पावर के बारे में 2-4 चीज़ें ही थी। पावर का एक बार और दोबारा से रिवाइज करा देते हैं। पावर का फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, या फिर पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ऐसे भी लिखते हैं। कहीं कहीं पे वर्क निकालना होगा तो इसको अपोजिट ऐसे लिख लेंगे, पावर अपॉन टाइम।
तीसरा इनका कन्वर्जन 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। तो ये सब चीज़ें थी पावर के बारे में। पावर का कंसेप्ट समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिक देख लेते हैं कि एक लिफ्ट है हमारे पास, ये ऐसे लिफ्ट है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ये मैक्सिमम वेट जो उठा सकती है, मैक्सिमम वेट जो उठा सकती है 1800 kg इतना उठा सकती है, और ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है। फ्रिक्शन फोर्स जो है 4000 न्यूटन का इसको अपोज कर रहा है, 4000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। तो मिनिमम पावर बताओ कि कितनी पावर चाहिएगी इसको ऊपर ले जाने के लिए। तो हमें क्या क्या चीज़ें पता है कि भाई देखो, नीचे को जो फोर्स लग रही होगी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे नीचे को फोर्स कितनी लग रही होगी, mg, और ये ऊपर को मूव करने की कोशिश कर रही है तो फ्रिक्शन भी नीचे को ही लग रहा होगा, ये है 4000। ऊपर को एक फोर्स लग रही होगी f, और इसकी वेलोसिटी कितनी है, ये 2 मीटर पर सेकेंड। f की वैल्यू क्या आई, 4000 प्लस mg क्या होगा 1800 इंटू 10, तो f हुआ 4000 प्लस 18000, यानी कि फोर्स की वैल्यू आई 22,000 क्या, न्यूटन। अब पावर का फॉर्मूला हमने फोर्स और वेलोसिटी के फॉर्म में पढ़ा था, एफ डॉट वी, तो पावर हुआ 22,000 इंटू 2, ये न्यूटन में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो पावर आया 44,000 वाट। ये तो वाट में आंसर हुआ। अगर कोई कहे हॉर्स पावर में आंसर दो, तो हमें पता है वाट से हॉर्स पावर में चेंज करने के लिए 746 के से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो पावर इन एचपी ये लिख देंगे 44,000 डिवाइड बाई 746, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 59 हॉर्स पावर। तो ये था हमारा आंसर कि हमको कितने हॉर्स पावर की मोटर चाहिए, तो लगभग 60 हॉर्स पावर की मोटर चाहिए इस लिफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कोलिजन। कोलिजन बेसिकली दो तरह का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक और इनइलास्टिक। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व रहता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जबकि इनइलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम तो दोनों में ही कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इलास्टिक में। इनइलास्टिक कोलिजन में हमेशा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अभी हम कोलिजन समझेंगे, पहले हम 1D में देखेंगे कोलिजन को अच्छे से समझने के लिए। 1D से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन देखेंगे, कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। अब इसमें होता क्या है, सपोज एक बॉल है m मास की, m1 मास बोल लेते हैं, v1 u1 वेलोसिटी से चल रही है। इसको नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सपोज ये एक बॉल है, यहाँ पे सपोज ये बॉल है m1 मास की, और ये u1 वेलोसिटी से मूव हो रही है इस साइड में। यहाँ पे एक दूसरी बॉल है m2 मास की, ये इससे कोलाइड की, और अब ये दोनों एक साथ मिलके मूव होने लगी v वेलोसिटी से। तो इनइलास्टिक कोलिजन में यही होता है। तो इनिशियली इनका मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम pi वो था m1u1 प्लस 0, इसका तो 0 था। और फाइनल मोमेंटम क्या था, होना चाहिए इनका m1 प्लस m2 इंटू v। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमें पता है। m1u1 इक्वल टू होगा m1 प्लस m2 इंटू v।
तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम, इसकी क्या होगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1, ये वेलोसिटी होगी जिससे ये दोनों चलेंगे। अब ये देखते हैं कि इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस होगी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ के कितना होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल वो कितनी थी 1/2 mu² m1u1² प्लस 0, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है के फाइनल, वो है 1/2 m1 प्लस m2 v²। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, डेल के कितना होगा, के इनिशियल पहले जितनी थी माइनस के फाइनल, अब जितनी बची है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 m1u1² माइनस 1/2 m1 प्लस m2 v²। v की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, डेल के इक्वल्स टू 1/2 m1u1² माइनस 1/2 m1 प्लस m2 और v² को यहाँ पे लिख देंगे m1u1 अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं तो डेल के क्या मिला हमें 1/2 m1u1² माइनस 1/2 m1 प्लस m2, ऊपर मिला m1u1 का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो यहाँ से इससे ये स्क्वायर कैंसिल, तो डेल के बचा ये स्क्वायर है m1u1² 1/2 m1u1² माइनस 1/2 m1² u1² डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m1 m2 को एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, डेल के इक्वल्स टू 1/2 कॉमन 1/2 m1 कॉमन m1 प्लस m2, यहाँ आएगा m1 u1² कॉमन, एलसीएम लिया m1 प्लस m2, तो यहाँ आया m1 प्लस m2 माइनस m1, तो m1 से m1 कैंसिल, तो डेल के आया 1/2 m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 u1²। तो ये क्या हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो कोलिजन के केस में कोई भी सिचुएशन हो हमें ऐसे ही सोल्व करना है, इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम के इक्वल रखना है, यहाँ से वेलोसिटी निकलेगी पहला पार्ट, दूसरा पार्ट फिर डेल के निकालने के लिए के इनिशियल को इससे के फाइनल को माइनस करना है, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकलेगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं, इस केस में दो बॉल हैं फिर से m1u1 और m2u2 से चल रही हैं, और दोनों कोलाइड हुई फिर से और फिर दोनों साथ में चलने लगी। तो इस केस में क्या होगा, इसको देख लेते हैं एक बार। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पी आई m1u1 प्लस m2u2, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 प्लस m2v। तो यहाँ से क्या आ जाएगी v की वैल्यू m1 प्लस m2 v इक्वल्स टू m1u1
प्लस M2U2, तो V आ गया M1U1 प्लस M2U2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इससे आगे का पार्ट सेम है। काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इस V की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2U2 स्क्वायर माइनस 1/2 M1 प्लस M2 V स्क्वायर। ये V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और सोल्व कर देंगे। तो ये था इनइलास्टिक के केस में कोलिजन के इफेक्ट्स। थोड़ा सा कोलिजन 2 डायमेंशन में भी डिस्कस कर लेते हैं। सपोज ये एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है, इसकी वेलोसिटी, इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, ये रेस्ट पे है, इसका मास है m2। कोलिजन के बाद ये वाली ऑब्जेक्ट इधर मूव हुई और एक ऑब्जेक्ट इधर मूव हुई। सपोज ये m1, ये m, और इनका जो एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोज ये θ1 है और ये θ2। अब इस केस को कैसे सोल्व करना है इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा, ये तो पहली कंडीशन है, पी आई तो लिख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m1u1 प्लस 0। अब यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट कितना होगा, इस साइड में m1v1 कोस थीटा। हमें पता है जिस लाइन के साथ थीटा हो तो कोस थीटा इधर। सिमिलरली इसका भी कितना होगा, m2v2 कोस थीटा। इस डायरेक्शन में इसका होगा m1v1 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में m2v2 साइन थीटा। तो पहले ये इनिशियल हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का, और फाइनल हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का क्या, m1v1 कोस θ1, ये θ1 है, 1 2 1 कोस θ1 प्लस m2v2 कोस θ2। तो ये दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, m1u1 इक्वल्स टू m1v1 कोस θ1 प्लस m2v2 कोस θ2। तो एक इक्वेशन हुई। दूसरा, अब अगर हम इनका वर्टिकल देखेंगे, वर्टिकल का पहले इनिशियल तो 0 था, और फाइनल क्या है, m1v1 साइन θ1 माइनस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, m2v2 साइन θ2। तो pi इक्वल्स टू pf। तो m1v1 साइन θ1 माइनस m2v2 साइन θ2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, m1v1 साइन θ1 इक्वल्स टू m2v2 साइन θ2। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब ये अगर इलास्टिक ये प्योरली इलास्टिक है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। तो k इनिशियल इक्वल्स टू k फाइनल। तो k इनिशियल क्या है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 3 होगी। अब हमें जो भी चाहिए हम इन तीनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे आपस में वैल्यू रख के, और हमारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू दोस्तों।